हे दोस्तों, वेलकम टू द ह्यूमन बॉडी पार्ट्स की सीरीज के पार्ट 2 में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ह्यूमन बॉडी पार्ट या ऑर्गन के बारे में जिसे हम ह्यूमन बॉडी का सबसे लंबा ऑर्गन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं स्किन की। दोस्तों, स्किन हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है और ये वाटर, मिनरल्स, प्रोटीन्स और फैट्स से बनी हुई होती है। हमारी स्किन एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह एक्ट करती है और मैकेनिकल, थर्मल और इंजरी से हमें बचाती है। ये हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी बचाती है, जिससे कई बीमारियां हो सकती है। स्किन रेडिएशन से बॉडी पे होने वाले इफेक्ट्स को कम करती है। ये एक सेंसरी ऑर्गन की तरह भी एक्ट करती है। यही नहीं, इससे इन्फेक्शन भी डिटेक्ट होते हैं और इम्यून सेल्स एक्टिवेट होते हैं, जिससे इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों, स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। अब इन तीनों लेयर के बारे में हम एक एक करके जानते हैं। पहला है एपिडर्मिस। ये लेयर स्किन की आउटर मोस्ट लेयर होती है, जिससे हम देख सकते हैं। केराटिन एक प्रोटीन है जो स्किन सेल्स में पाया जाता है। एपिडर्मिस मेनली केराटिन से बनी हुई होती है। एपिडर्मिस एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह एक्ट करती है, जो जर्म्स और हार्मफुल बैक्टीरिया को बॉडी में एंटर होने से रोकती है। एपिडर्मिस में लैंगरहैंस सेल्स होते हैं जो जर्म्स और इन्फेक्शन से फाइट करते हैं और बॉडी को हेल्दी रखते हैं। जब हमें कोई चोट लगती है तो सबसे पहले स्किन की एपिडर्मल लेयर डैमेज होती है, पर कुछ दिनों बाद में उसी जगह पे नई स्किन भी आ जाती है। ये काम एपिडर्मिस सेल्स ही करते हैं। मेलानिन नाम का एक पिगमेंट एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है, जो हमारी स्किन को कलर प्रोवाइड करता है। जिन इंसानों में मेलानिन कंटेंट ज्यादा होता है, उनकी डार्क कलर्ड स्किन होती है। सेकेंड लेयर है डर्मिस। ये लेयर स्किन का मिडिल लेयर होता है। स्किन में 90% थिकनेस इसी लेयर से होती है। इसमें कोलेजन और इलास्टिन पाया जाता है, जिससे स्किन सेल्स स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होते हैं। हम जब भी अपनी स्किन को स्ट्रेच करते हैं, वो शेप उसके ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है, और ये सब होता है इलास्टिन और कोलेजन की वजह से, जो स्किन में प्रेजेंट होता है। जब हम किसी गर्म चीज को टच करते हैं तो हमारा हाथ अपने आप ही दूर हो जाता है, और ये सब होता है डर्मिस लेयर में पाई जाने वाली नर्व्स की वजह से, जो हमें ये फील कराता है कि कौन सी चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। डर्मिस में ऑयल ग्लैंड्स भी होते हैं, जो हमारी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ रखते हैं। थर्ड लेयर है हाइपोडर्मिस। ये लेयर स्किन का इनर मोस्ट लेयर होता है और फैटी लेयर भी होता है। ये लेयर क्यूशनिंग प्रोवाइड करता है, जिससे होता यह है कि हमें जब भी कोई चोट लगती है तो मसल्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें जो फैटी लेयर होता है वो बॉडी में टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है, जिससे हमें ज्यादा ठंड या गर्मी नहीं लगती है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि स्किन के 3 लेयर एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस क्या होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। दोस्तों, स्किन हमारी बॉडी में आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होने की वजह से ये काफी सारी हार्मफुल चीजों से एक्सपोज होती है, जिससे काफी सारी एलर्जीज, ब्लिस्टर्स, रैशेस, बर्न्स, इन्फेक्शंस होते हैं, और इसलिए हमें अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हम अपनी स्किन को सभी प्रॉब्लम से दूर रख सकें। और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें डेली सनस्क्रीन लगानी चाहिए ताकि सनबर्न्स ना हो। स्किन पे डेली मॉइस्चराइज लगाना चाहिए ताकि ड्राई स्किन ना हो। स्ट्रेसफुल सिचुएशन से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे स्किन पे इफेक्ट पड़ता है। स्किन केयर आजकल सबकी लाइफस्टाइल का इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है। डेली 6 to 8 आवर्स की नींद भी लेनी चाहिए, जिससे एक्ने और रिंकल्स होने के चांसेस भी कम होते हैं। हमें अपनी स्किन को हाइड्रेटेड भी रखना चाहिए, जिससे ब्लेमिशेस, फाइन लाइंस भी कम हो जाते हैं। ड्राई स्किन की वजह से कई स्किन रिलेटेड डिजीज हो सकती हैं, तो स्किन को हमेशा मॉइस्चराइज रखना चाहिए। दोस्तों, अब तक हमने स्किन की 3 लेयर के बारे में जाना और वो कैसे हमें प्रोटेक्ट करती है उसके बारे में भी जाना। अब जानते हैं स्किन के बारे में 4 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। पहला, हमारी टोटल बॉडी का 15% वेट स्किन का होता है और हर स्क्वायर इंच में करीब 300 से ज्यादा स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। सेकेंड, स्किन की थिकेस्ट लेयर फीट पे होती है, यानी पैरों के तलवे में होती है, और थिनेस्ट लेयर हमारी आईलिड्स के अराउंड होती है। थर्ड, हर महीने हमारी स्किन शेड होती है, यानी निकलती है और नई स्किन फॉर्म होती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो टैटूज कैसे परमानेंटली रह जाते हैं? तो इसका रीज़न ये है कि जब भी स्किन में नीडल्स जाती हैं तो मैक्रोफेज सेल्स एक्टिवेट होते हैं, जो वाउंड्स को हील करते हैं। मैक्रोफेजेस पिगमेंट को अपने न्यू सेल्स में पास करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये टैटूज परमानेंट रहते हैं। फोर्थ फैक्ट है, स्किन पे कई तरह के थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोब्स होते हैं जो हमारी बॉडी से इंटरेक्ट करते हैं, और ये बेनिफिशियल भी होते हैं। स्किन में पाए जाने वाले गुड बैक्टीरियाज वाउंड हीलिंग, स्किन इन्फ्लेमेशन को कम करने में, इन्फेक्शन से फाइट करने में इम्यून सिस्टम की हेल्प करते हैं, जिससे हम कम बीमार पड़ते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने स्किन की डिफरेंट लेयर्स और उनके फंक्शंस के बारे में जाना, और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जाने। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसकी इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। लाइक करें और शेयर करें वीडियो को, और सब्सक्राइब करें चैनल संजय मीना को। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।